दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में आज फिर न्यू सेशन में हम आप लोगों के बीच में आए हैं क्लास लेकर के। ठीक है, क्लास 10th के विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए लगातार यूट्यूब से अब मैं आप लोग को क्लास वाइज प्रत्येक दिन का वीडियो प्रत्येक लेसन से देना शुरू कर रहा हूं। जैसे पहला लेसन है हमारे पास, पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को पढ़ना है। तो विद्यार्थी, हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने वास्तविक संख्या में ऐसे पढ़ा कि वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 9th में पढ़े, जिसमें हम लोगों ने वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसे पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, तमाम चीजों के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को प्राकृतिक संख्या के दो महत्वपूर्ण गुण को पढ़ना है 10th क्लास में। एक है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म और दूसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म जो है, ये दो धनात्मक संख्याओं से मासा निकालने का एक विधि है, और यह विधि जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका एक कथन है, सुन लीजिएगा, लिखना होगा तो लिखते चलिएगा। प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ये मुकुल सर लेक्चर पे आपका पूरा 10th क्लास का सिलेबस दिया जाएगा। और अगर आप 11th या 12th में हैं तो उनके लिए भी जल्द ही वीडियो आएगा और 10th का सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जनरल कंपटीशंस की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं हमारे, उनके लिए भी हम जनरल मैथमेटिक्स और जीके जीएस का क्लास चालू करने के लिए बहुत जल्द चालू किया जाएगा। तो आप सभी को अभी 10th क्लास में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी भी क्लास में आप बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो यूट्यूब के से पढ़कर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट निकाला जा रहा है। ऐसे रिजल्ट को मैंने घोषणा दिखाया आपको मैंने दिखाया इस पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। गांव से छोटे छोटे कस्बों से लोगों ने दरोगा का रिजल्ट निकाल दिया। तो बहुत आसान हो गया है अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करना। आपके सामने ऑनलाइन यूट्यूब है, ये एंड्रॉयड फोन है आपके पास और नेट है, तो आप दुनिया के किसी भी कोना में बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप कोई मैटर नहीं करता गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से बिलोंग करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं, आप लोगों को मैं बता रहा था कि नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बना करके चला कीजिए। जो चीज हम लिखवाते हैं उसको आप कंप्लीट कर लिया कीजिए। तो हमारे पास पहला लेसन है, पहला क्लास है क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका मैं जितना भी क्लास हो, ठीक है, आज जितना हो पाएगा, इससे आगे जितना भी है, 1 क्लास 2 3 4 क्लास करके सारा इसका क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी में प्रश्न दिया हुआ है, 2-3 क्लासेस में सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम बताया कि प्रमेयिका एक कथन होता है जिसे इस कथन पे आधारित अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। प्रमेयिका इज अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे, आइए, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर अगर कोई ए और बी का मतलब है कि सपोज डेट कोई संख्या है, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, कोई भी संख्या, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक भी संभव हैं जो a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर क्या होना चाहिए? आर आपका 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, और b से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो b है, ठीक है, ये b से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है जो धनात्मक संख्याओं के मासा ज्ञात करने की टेक्निक है, ठीक है। तो मतलब हम लोग इसका उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम किसी दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? और ये जो ए क्यू बराबर बी क्यू है, ये कहां से आया है और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा और तोड़ के आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे हमने 25 को भागा दिए 8 से, तो क्या होगा, हमारा एक 3 बार में लगेगा, ठीक है।
25 24 शेष हमारा 1 हो जाएगा। तो ये जो होता है ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग भाज कहते हैं और इसको क्या कहते थे, भाजक। और ये हमारा आता था भागफल, ठीक है, और ये हमारा होता था शेषफल। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा शेषफल होता था। और ये भाज है, ये हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं क्लास 6 7 क्लास में। भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल। ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं और ये हम लोग जानते भी हैं। तो ये हमारा जो ए क्यू बराबर बी क्यू, ए बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू आर है, कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, तो दो धनात्मक पूर्णांक क्या दिया हुआ था हमारे पास, 25 और 8, 25 और 8, ठीक है। हमारा यहाँ पे बड़ा क्या है, तो ए हमेशा बड़ा होगा बी से, तो हम लोग भाग बी से देते हैं ए में, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ बन जाता है भाज, भाज हमारा ए हो जाता है और भाजक बी और भागफल क्यू, यही दो संख्या अद्वितीय संख्या, और हमारा आर जो होता है वो शेषफल हो जाता है। तो आर जो होता है किसी भी संदर्भ में, आर जो है से किसी भी संदर्भ में ऋणात्मक नहीं होगा और बी से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इससे अगर आप भाग लगाइएगा तो एक स्टेप और लगेगा और जितना स्टेप होगा तोड़िएगा तो इससे छोटा ही होगा। तो आर जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है ना। आर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, माने 0 से बड़ा होगा, बात समझिएगा, और या 0 के बराबर होगा। स्टेप 1 कंडीशन 1। और दूसरा कंडीशन है कि आर जो है से कभी भी हमारा बी से बड़ा नहीं होगा। इन दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं कि आर जो हमारा है वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है, ठीक है ना। तो यही कंडीशन हमारा यहाँ परिभाषा के रूप में ये आता था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है ना। तो ये हमारा इस पे आधारित है। तो यहीं से हमारा हो जाता है एक बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर हमारा तो पता चल ही गया था कि आर जो है से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी होना चाहिए, बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टेटमेंट को हम क्लियरिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस विधि से। अब इसी का उपयोग करके हम लोग मासा कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये आपको हम समझाने का कोशिश किया। ए बराबर बी क्यू जो स्टेटमेंट था हमारा यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका जो था, यहाँ पे हमारे पास एक जैसे क्वेश्चन दे देता है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि मान लिया जाए एग्जांपल, हम माना कि दो धनात्मक पूर्णांक 480 और 75 है। तो इसका मासा ज्ञात करें, इसका मासा ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। किससे? इसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमारे पढ़े हैं इसी का उपयोग करके इसका मासा ज्ञात करें, ठीक है ना। यही हम लोग को दिया हुआ है मासा ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो 480 है, तो हम लोग को a बराबर 480 मान लें और b बराबर 75, यही ना था फॉर्मूला। और दिख भी रहा है कि a ग्रेटर देन b है, b से बड़ा है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। तो क्या होगा, b से भाग देंगे a में, तो 75 से अगर हम 480 में भागा देते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यार, कितना बार में लगेगा, ये कितना बार में हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 75 से 480 में 75 दूनी 150, 75 चौका 400, तो 75 छक्का 450 होगा, ठीक है। 6 बार में अगर लगाएंगे 7 छक 42, गुना कीजिएगा 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 7 छक 42 450, ठीक है। शेष हमारा 30 आएगा। तो अब हम 75 और 30 पर विचार करेंगे। 75 और 30 जो हमारा आया, इस पर अगर आप विचार करते हैं तो आपको लगता है कि इस पर विचार करेंगे, या फिर हम तो इस पर विचार अगर करते हैं आप तो आपको, या फिर इसको आप इससे फिर भाग देते हैं तो आपको लगेगा कि ये 2 बार में कटेगा 60 होगा।
अब आपका शेष हो जाएगा 15। अब 15 से फिर गुना भाग देते हैं 30 में, तो 2 बार में कटेगा 30 होगा, ये पूरा कट जाएगा, आपका यहाँ शेष 0 आ जाएगा। अब शेष तो 0 आ गया भाई, शेषफल 0 आ गया, तो आगे तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि शेषफल बचा नहीं। जैसे ही शेषफल 0 होगा तो यहाँ पर जो हमारा ये भाजक है b है, यही हमारा मासा हो जाता है। तो हम ऐसे मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि इसको लिखेंगे कैसे, तो हमारे पास टेक्निक था लिखने का a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा कि 480 बराबर 75 इंटू 6 बराबर 15, 30 है ना। पहला स्टेप देखिएगा, ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। इतना को हम ले लिए बराबर में, इनको दोनों को गुना किए तो शेष हमारा ये आया। पहला स्टेप यही था। स्टेप नंबर 2 हमारा लिखेंगे विद्यार्थी, तो आ जाएगा 75 बराबर 30 गुने 2, 30 दूनी 60 और 5 15, 75 हो जाएगा। और थर्ड स्टेप अगर आप लिखिएगा, थर्ड स्टेप लिखिएगा तो हो जाएगा 30 बराबर 15 गुने 2 शेष 0। जहां ही शेष 0 हो गया वही जो b हमारा होगा ये हमारा मासा होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा HCF बराबर 15, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर होगा, नहीं टूटेगा। तो आप यहाँ से यही हमारा हो गया यूक्लिड प्रमेयिका से ये लिख दिए। इस स्टेप को फॉलो करके हम इस प्रकार से मासा बहुत इजी वे में मासा निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या का। अच्छा जरा ये बताइएगा, आपको लग रहा होगा कि ये विधि का हम मासा निकालने में क्यों उपयोग किए। मासा निकालने के तो हमारे पास और भी विधि था, हम लोगों ने गुणनखंड करके भी मासा निकालना जानते थे। तो इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि कभी कदार कोई बड़ा आ जाता है अंक जो हम लोगों से टूट नहीं पाता है। जैसे हम लोग ऐसे भी मासा निकालते थे, ठीक है, 18 और 12 का मासा अगर ज्ञात करना है तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा 9, 3 से तोड़ेंगे 3, तो 18 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 2 6 6 3 18। 12 को तोड़ेंगे तो 2 6 2 3, तो 12 का हो गया आपका 2 गुने 3, तो जो मिल रहा है वो एक बार, तो 2 गुने 3 मिला तो मासा हो गया 6 आंसर। तो आपका आंसर हुआ HCF 12 18 इज इक्वल टू 6, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग गुणनखंड करके मासा निकाल लेते थे, लेकिन ये इसका उपयोग क्यों करना पड़ा। इसका उपयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब बड़ा कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे सपोज दैट हमारे पास संख्या है, ठीक है, हम लोग को मासा निकालना है 867 और 255 का। अब इसको निकालना है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को तोड़ने में तो ज्यादा समय लगेगा। तो हम अगर इसका उपयोग करते हैं यूक्लिड का प्रमेयिका जो था, इसका हम अगर उपयोग करें तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको तोड़ेंगे फैक्टर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम तोड़ेंगे तो 67 बराबर 255, ठीक है। इससे कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आप बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए आसानी से, है ना। 255 भागा 867 अगर करते हैं हम तो क्या हमारा आता है 3 बार में लगा है तो इसमें गुना होगा 5 हाथ में 1, 5 1 6 और 2 7, ठीक है। घटाइएगा तो 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 102 आएगा। तो हम इसको 102 लिख देंगे, बड़ा है तो भी, समझ गए ना। अब हमको पहला स्टेप हमारा पूरा होता है, स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अभी यहाँ शेष आ गया है तो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते ही चलेंगे। फिर पुनः हम भाग देंगे, जो शेष आया उससे भाजक में भाग देंगे, तो हमारा फिर हमको 2 बार में अगर लगाते हैं तो 204 आ जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 से फिर हम भाग देंगे, जब तक नहीं शेष रुकेगा तब तक हम लोगों को नहीं रुकना है। 2 से 102, अब यहाँ शेष बराबर 0 हो गया, शेषफल हमारा यहाँ 0 हो गया, r बराबर 0। तब इसी कंडीशंस में ये हमारा मासा हो गया,
ठीक है ना, फैक्टर हमको तोड़ना नहीं पड़ गया, आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो लिखेंगे कैसे, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 2 में ये वाला टर्म को लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे आप कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से लिखना आ जाएगा आपको। 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस शेषफल 51, और स्टेप नंबर फिर 3 लिखिएगा तो क्या कीजिएगा विद्यार्थी, 102 बराबर 51 गुने 2 बराबर 0, जहां 0 हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, तो HCF बराबर 51 आंसर। तो आप लोग को लग गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके हम लोग को मासा निकालने के लिए कहेगा तो बहुत आसान है, केवल हमको इसमें क्या करना है, भाग दे करके हम इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है जो पूछता है आपको बोर्ड के एग्जाम में, हम उसको भी करवाएंगे, ठीक है, तो हम उसका भी वीडियो आपको देंगे, और आप पूरे आसानी से लाइन बाय लाइन पढ़े, सारे क्वेश्चंस का आपके पास सॉल्व होगा, सोल्यूशन होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो एक आध क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आज के लिए, चौथा क्वेश्चन है 135 और 225 का मासा, ठीक है, इसका निकालना कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग को a बराबर ले लेंगे 225, b बराबर 135, a ग्रेटर देन b है तो a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है, एक तो यहाँ से 225 बराबर 135, इससे इसमें भाग देंगे, एक बार में लगेगा, दो बार में तो 26 हो जाएगा, यहाँ 22 ही है, ये सब थोड़ा ध्यान देना है। जैसे हम देखिए क्या किए, आप जब 10th क्लास में पहुंच गया, थोड़ा कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, हम कैसे गुना किए, 13 दूनी 26, अगर यहाँ 5 की जगह पर 0 ही होगा तो 260 हो जाएगा, और यहाँ है कितना 225, ठीक है, हम तो 130 से गुना करेंगे तो 260 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे, तब हम इसको घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, यहाँ 125 होता तो ये 225 है तो 100 होता, लेकिन यहाँ 10 कम है तो शेष कितना बच गया 90। पुनः हमारा स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है विद्यार्थी, स्टेप नंबर 2 में हमको इसको यहाँ लाना है, शॉर्टकट मारना है, इसको यहाँ लाना है, फिर लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा, 90 में से 45 बच जाएगा शेष। पुनः हम चलेंगे, इसको यहाँ लाएंगे स्टेप नंबर 3 में, तो 45 दूनी 90, शेष हमारा 0, तो हमारा मासा कितना हो गया 45 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके बहुत आसानी से मासा निकाल सकते हैं किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, फिर हम आप लोग को नेक्स्ट सेशन में नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे इसी से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, थैंक्स।